नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। आज ओमकारेश्वर के मांधाता पर्वत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट बहुधातु की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मौके पर अवधेशानंद जी महाराज के साथ कई संत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टेम्पररी बनाए हुए एस्केलेटर से इस अभूतपूर्व प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने इस प्रतिमा को देखकर ऐसी अनुभूति हुई मानो पूरा मांधाता पर्वत शंकराचार्यमय हो चुका है। 2017 में ओमकारेश्वर, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य की गुरु दीक्षा भूमि है, वहां 12 वर्ष की बाल्यावस्था वाली शंकराचार्य की मूर्ति लगाने का संकल्प लिया गया था, जिसके लिए मध्य प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों से मिट्टी और धातु इकट्ठी की गई। आज इस मूर्ति को पूरे स्वरूप में देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मानो शंकराचार्य जी साक्षात शाखा के रूप में ओमकारेश्वर में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिमा लगाने का संकल्प के अलावा एक और संकल्प था, जिसमें प्रतिमा के आसपास अद्वैत लोक का निर्माण किया जाना है। इसका शिलान्यास भी किया गया। अद्वैत लोक आने वाली पीढ़ियों के लिए आदि गुरु शंकराचार्य के विचार, उनके मत और चेतना की एकात्मता का संदेश देते हुए विश्व शांति के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रतिमा अनावरण के बाद करीब 5,000 संतों के साथ ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम में संतों ने अपने विचार रखे। इस दौरान संतों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि ओमकारेश्वर की धरती भगवान शिव की धरती तो थी ही, अब उनके अवतार माने जाने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की भूमि भी कहलाएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके से सनातन के मूल भाव का विश्व में प्रचार प्रसार का संकल्प दोहराया। तो हम भी आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ मेहमान हमारे साथ चर्चा में होंगे। उससे पहले आप सुनिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान और साधु संत क्या कह रहे हैं आज इस खास कार्यक्रम के बाद, वो भी सुनिए। और तब नर्मदा सेवा यात्रा जब ओमकारेश्वर आई, तब यह विचार मन में आया कि आदि गुरु जिनके कारण भारत बचा हुआ है, भारत है इसलिए कि आदि गुरु शंकराचार्य थे। अगर वो ना होते तो भारत सांस्कृतिक रूप से एक नहीं होता। भगवान राम ने भारत को उत्तर और दक्षिण से जोड़ा, भगवान कृष्ण ने भारत को पूरब पश्चिम से जोड़ा, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से भारत को जोड़ दिया। मैं बात के विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन ये भारत का जो सनातन विचार है, जो मूल विचार है कि एक ही चेतना सब में है, एक ही चेतना, इसलिए हजारों साल पहले भारत ने कहा, हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया, अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। ये एक विचार, एक ही चेतना सब में है। इसलिए भारत ने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको आत्मवत मानो, कोई दूसरा नहीं है। यह अद्वैत की यात्रा भेद से अभेद की अद्भुत यात्रा है। और इसको अलग अलग शब्दों में अनेकों ऋषियों ने कहा। हाँ, ये जो आज का दिन है बड़ा ऐतिहासिक दिन है और आदि शंकराचार्य को दी गई ये सबसे अच्छी पुष्पांजलि और भावांजलि है। छोटी सी उम्र 8 साल की, वहाँ से कालाड़ी से यहाँ तक आना, कितनी सारी तकलीफें होगी। छोटा सा बच्चा है वो, बाद में शंकराचार्य बने। तो अपने गुरु के अनुसंधान में जो ओंकारेश्वर में आए और यहाँ से ही उन्होंने दीक्षा ली, संन्यास की दीक्षा भी उनकी यहीं हुई थी। और जैसे कि उनके गुरुदेव ने पहले कहा था कि जो नर्मदा के जल को अपने कमंडल में संबित कर लेगा वो सूत्र का भाष्यकार होगा। ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और 10 उपनिषद, ये तीनों को प्रस्थान त्रय कहा जाता है। इन पर उन्होंने भाष्य लिखा है।
जो कि इतना कठिन और जटिल विषय है ब्रह्मसूत्र, इनको बड़े सरल भाषा में समझाया है। कि ये जो धर्मनिरपेक्षता के युग में धर्मनिरपेक्षता का जो व्याख्या जिस तरीके की गई है, उसके युग में इस प्रकार का काम करने का साहस कोई सरकार कर रही है, ये देख के हमको बड़ी प्रसन्नता है। अद्वैत लोक की बात की जा रही है, उसका भी आज शिलान्यास किया गया। ये है कि आदि शंकराचार्य के जो दिखाए हुआ पथ है वो दुनिया तक पहुंचे, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? अद्वैत लोक तो अभी बनेगा, किंतु उनकी विचारधारा तो पहले से है। अद्वैत का मतलब है सभी में दिव्यता है, ठीक है। उसी तत्व को लेकर, उससे अलग कोई तत्व नहीं है, इसी को अद्वैत कहा है। स्वामी जी, आपका परिचय? मेरा नाम राजेंद्र नंद है। देखिए, ये भाष्यकार शंकराचार्य भगवान है जिनके बारे में, उनका एक वेदांत में एक सिद्धांत ये है कि संपूर्ण जीवों में, चाहे वो कुछ भी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, उसमें एक ही आत्मा है। ये वेदांत का भी सिद्धांत है और उसी का ही उन्होंने, भाष्यकार भगवान ने, जो हमारे यहाँ एक प्रस्थान त्रय बोलते हैं वेदांत में, जो महात्मा लोग पढ़ाए जाते हैं, महात्मा लोग की परंपरा में पढ़ाया जाता है, उसमें यही सिद्धांत है कि एक ही आत्मा सभी जीवों में एक ही है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जैसे अभी मतलब यदि एक ही आत्मा है तो छोटा बड़ा कैसे हो सकता है, ये जातीय जो है, ये वर्ण भेद है, ये कैसे हो सकता है? एक ही आत्मा में तो संभव ही नहीं हो सकता ना। तो इस प्रकार का इसका मतलब ये है कि ये हमारी एक कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। ये जो जाति है, जाति प्रथा जो है, ये वर्ण व्यवस्था जो है, इसी का ये एक संदेश मतलब समाज में हम सब लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। हमारे जो परमाराध्य हैं भगवत्पाद जगतगुरु शंकराचार्य, उनकी प्रतिमा का दिव्य लोकार्पण और अद्वैत लोक का भूमि पूजन। अपने आप में अद्वैत लोक कुछ इस तरह से बनने वाला है कि आप जब इस छोर से घुसेंगे तो कुछ भेद दृष्टि आपकी होगी, लेकिन जब आप उस द्वार से पूरा लोक देखने के बाद निकलेंगे तो कुछ अभेद आप फील करेंगे। मैंने वहाँ जीव चराचर में, जड़ चेतन में, प्रकृति में, पंचभूतों में, सब जगह व्यापक जो परम तत्व है वो एक ही है, और उस एक ही है का सिद्धांत देने वाले जो भगवान शंकराचार्य है, उनका यह दिव्य लोक बनने जा रहा है। तो हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय। आप लोग देखेंगे भौतिक विकास बहुत हो रहे हैं, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, न जाने क्या क्या कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही, सब कुछ है। लेकिन केवल और केवल अगर आपने अत्यधिक विकास किया तो वो विकास आपका आगे जाकर के विनाशकारी हो जाएगा, जब तक आपको अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा। चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं, और निसंदेह अभी तमाम संतों को सुनने के बाद आपको ये तो जरूर लग रहा हो कि आज पॉलिटिकल चर्चा से इतर थोड़ा आध्यात्मिक चर्चा होगी, लेकिन चर्चा में मेहमान जरूर हमारे साथ पॉलिटिकल जुड़े हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास बौंद्रिया जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, बहुत स्वागत है। नीलाभ शुक्ला जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है नीलाभ जी आपका भी। और बहुत आध्यात्मिक इस समय माहौल हो गया है हमारे दर्शकों के लिए भी। विकास जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। अच्छी बात है, और शंकराचार्य जी से जो हम संदेश दे रहे हैं उनके माध्यम से पूरे देश को ही, सिर्फ राज्य को नहीं, पूरे देश को ही, दुनिया को एक अच्छा संदेश हम दे रहे हैं। पहले चर्चा की शुरुआत आप ही कीजिए, फिर हम नीलाभ जी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी विकास जी। जी बोलिए। विकास जी आवाज पहुंच रही है आप तक, बोलिए। हाँ पहुंच रही है जी बताएं। मैं आपका प्रश्न या आपकी चर्चा 2-3 मिनट पूर्व तक की नहीं सुन पाया। मेरा प्रश्न बहुत ही साधारण था। मैंने आज तो आपको चर्चा की शुरुआत के लिए पुकारा कि आज आप चर्चा की शुरुआत कीजिए। आपने नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने चर्चा के लिए मुझे पुकारा, तो मैं अनायास समझ नहीं पाया कि आप क्या मुझसे किस विषय पे, क्या बिंदु पे टच करना चाह रहे हैं। देखिए, हमारे लिए सौभाग्य का वक्त है आज
कि मध्य प्रदेश में जहाँ पे आदि शंकराचार्य ने एकात्म के लिए काम की एक तरह से शुरुआत की, शिक्षा दीक्षा ली, वहां आज मानधाता पर्वत के ऊपर उनकी मूर्ति की स्थापना, उसका लोकार्पण हो रहा है जी। दूसरी बात उससे भी विशेष है कि आदि शंकराचार्य ने जिस अध्यात्म और जिस अध्यात्म जागरण और जिसकी पुनः स्थापना के लिए कार्य किया, उस ऐसे प्रकटीकरण के को करने वाले अद्वैत लोक की वहां पे भूमि पूजन हुआ, उसका शिलान्यास हुआ। देखिए, आदि शंकराचार्य हमारे लिए स्मरण चिरस्मरणीय है जी। उनकी मूर्ति देख के हमें यकीनन हम सब आत्मसात भी होते हैं सनातन धर्म के प्रति, और हमें प्रबल इच्छाएं भी जागृत होती है सनातन के जो सिद्धांत हैं उनको धारित करने के लिए भी, उनका अनुसरण करने के लिए भी। किंतु जी मेरा प्रमुख तत्व है कि सनातन के प्रमुख तत्व को जो जानकारी हमें वृद्धि के साथ में मिलेगी, उस ऐसे वहां पे एकात्म लोक का निर्माण जो होने की भूमि पूजन का कार्य किया गया, वो अद्वितीय। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे रहेगा कि इस पूरी जगह पर कई सारे परिसर भी अब भविष्य में निर्मित होंगे और आकार लेंगे, तो क्या हम माने कि ओमकारेश्वर वैसे तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ भक्त पहुंचते हैं और साथ ही साथ यहाँ विजिट करने भी लोग बाग जाते हैं देश विदेश से, तो व्यावसायिक स्तर पर भी ये जगह और बिल्डअप होगी? देखिए, ये एक आज के लोग के हिसाब से हम बात करें तो प्रमुख चीज है, लेकिन मैं इसे पहले पूर्व में चर्चा में इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये तो स्वाभाविक है, जहाँ ज्ञान मिलेगा वहां लोग पहुंचेंगे, जहाँ पे मन को शांति मिलेगी वहां लोग पहुंचेंगे, जहाँ मन प्रफुल्लित होगा, उम्मीदों से भरा होगा, जहाँ पे हम बेहतर बनने के लिए एक बार जाएं और हमें ऐसा प्रोत्साहन मिले, वो कोई भी स्थान हो, वो शिक्षा का स्थान हो, अध्यात्म का स्थान हो, पूजा पाठी स्थान हो, धार्मिक स्थान हो, वहां जब लोग जाते हैं तो यकीनन वहां का जो आप जिस व्यवसायिक मूल्य की बात कर रहे हैं, हमारी जो व्यवस्था है, यकीनन उसमें लाभ होता ही होता है। आपने उज्जैन इसका सबसे पहला उदाहरण देखा कि महाकाल के साथ में जो महाकाल लोक की संरचना की गई, जो हमें शिव पुराण संबंधी तत्वों को, शिव पुराण संबंधी मनीषियों की जानकारी देता है, और एक बड़ा यूं कहें आप कि हम सब वहां पे जाकर आत्ममुक्त हो जाते हैं कि हम इस भारतवर्ष में इन सब सनातनी समय में हम रहे हैं, तो वो यहाँ भी हो गई होगा। और ये तो एक सर्किट बन रहा है जिसकी यकीनन सरकार ने भी परिकल्पना करी है कि ओमकारेश्वर हो, महाकाल हो, इसके बाद में आप कहें कि हमारे सांस्कृतिक बिंदु खजुराहो है, राम जी का दरबार लगता है, वहां हम पहुंचे, तो ये सब इसके लिए सरकार भी सतत प्रयत्नशील है। जी चलिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नीलाभ जी, क्या कहेंगे सर? आज जिन्होंने पूरी दुनिया को अद्वैतवाद का सिद्धांत समझाया, उनकी प्रतिमा हमारे ही प्रदेश में, और ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है कि केरल में भले ही जन्म हुआ था आदि गुरु शंकराचार्य जी का, लेकिन उनको जो ज्ञान की हम परिसीमा कहते हैं, उसका उत्थान अगर किसी धरती पर हुआ तो वो हमारे ओमकारेश्वर की धरती थी, और यहां से फिर वो एक दूसरी अपनी यात्रा शुरू करते हैं। देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का लगना निश्चित रूप से एक बड़ा अच्छा विषय है, गर्व का विषय मध्य प्रदेश के लिए। अगर ये महाकाल लोक की बात नहीं करते तो मुझे और अच्छा लगता। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो लोक बना है इसका हर्ष महाकाल लोक तरीका न हो, प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से इसी में। क्योंकि शंकराचार्य जी एक ऐसी शक्ति थी जिन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर
सनातन धर्म का प्रचार किया और 4 मठ बनाए। शायद बोंदे को पता भी नहीं होगा उन मठों के बारे में, जो ज्योतिष मठ, बद्रीनाथ बनाना, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ, ये 4 पीठ उन्होंने बनाए देश के 4 कोने में। उसका उद्देश्य सिर्फ एक था, देश में अखंडता, एकता कायम रहे, भाईचारा बना रहे, आपसी प्रेम बना रहे, आपसी सद्भाव बना रहे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक तो लगातार घोषणा करी, सब धार्मिक स्थलों के विकास की लगातार सब जगह घोषणा करी, एक स्थल पूरा किया है, तो कम से कम इस भावना को ये भी आत्मसात करे कि देश में वैसा वातावरण पैदा नहीं हो इनके द्वारा। नीलाभ जी, आप इनके द्वारा ऐसा देखिए, मेरी बात सुनिए, बोलिए सर। जब उन्होंने प्रतिमा का अनावरण, तो इनके द्वारा ऐसा वातावरण पैदा नहीं हो जो आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो स्वप्न था देश को, कि भाई को भाई से नहीं लड़े, एक भाईचारे का माहौल, पर प्राणियों में सद्भावना, एक बात जो आपने कल्याण, इस तरह की बातें हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी भी इसको आत्मसात करे, ऐसा प्रण ले, सी प्रतिज्ञा ले, ताकि प्रदेश में शांति का, खुशहाली का माहौल बना रहे, कि महिलाएं सुरक्षित रहे, इस अन्नदाता का सम्मान हो, आदिवासियों पर इस तरह की घटनाएं ना हो जो इस तरह भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुई है, उनका भी सम्मान हो। एक पुनीत काम किया है तो पुनीत चरित्र भी रखे, उसको आत्मसात करे, यही निवेदन करूंगा मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। आप कह रहे हैं कि महाकाल लोक जैसा हश्र ना हो, वहां तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं और महाकाल लोक का भी दीदार कर रहे हैं, लोग सेल्फी खिंचवा रहे, स्टोरी डालते हैं। क्या होता है साहब, जब कोई लोग बनना था, फिर एक आंधी मुजड़ जाता तो शंका कुशंका सवाल स्वाभाविक रूप से खड़े होते हैं। एक आंधी में उस लोग उजड़ गया था, तो जब क्या होता है, किसी कंपनी से एक काम बिगड़ जाता है तो फिर हम सवाल खड़ा करते हैं। चलिए, आपकी शंका का समाधान हम विकास जी से पूछ लेते हैं। विकास जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, स्पष्ट रूप से। ठीक है, आपने आरोप मन में, क्योंकि इनके रिकॉर्ड खराब है पुराने। चलिए ठीक है, आपने आरोप नहीं लगाए, लेकिन फिर भी जो लगाया, चलिए विकास जी से जवाब ले लेते हैं। विकास जी। जी नहीं, देखिए, महाकाल लोक का मैंने जिक्र किया जब आपने पूछा कि वहां की क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ेगा, यकीनन मैंने स्थानीयों के परिप्रेक्ष्य में पूछा था जी, इसी परिप्रेक्ष्य। तो मैंने यही कहा कि महाकाल लोक हमारे पास में इसका उदाहरण है, उज्जैन हमारे लिए बड़ा उदाहरण है। मैं गुणवत्ता की बात कर रहा हूं। ठीक है नीलाभ जी, आऊंगा मैं, एक फाइनल स्टेटमेंट लेने आऊंगा सर। यहाँ पर 2100 करोड़ रुपया लगा है, 2100 करोड़ रुपया इसमें मैं आऊंगा सर। एक मिनट है हमारे पास। विकास जी, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर नीलाभ जी से फाइनल कमेंट लेते हैं। विकास जी, पहले आप बोलिए। मैंने तो उस शहर की, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होती है, क्योंकि लोग आते हैं, जब आते हैं तो पैसा खर्च करते हैं। अब नीलाभ भाई ने जो बात रखी, उन्हें स्थापित करता हूं मैं कि आज से 2 साल पहले महाकाल दर्शन के लिए जितने लोग आते थे, महाकाल लोक के निर्माण के बाद में वहां पे आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। जो पहले त्योहार पर्वों पे भीड़ होती थी, अब आजकल हर वीकेंड पे भीड़ होती है। वीकेंड का मतलब हमेशा से होती है ये महाकाल श्रद्धा केंद्र है, पूरे देश से लोग आते हैं। नीलाभ जी सुन लीजिए, मैं आपके पास आता हूं। भाई, 2 तरह से देखिए, सांख्यिकी इसके लिए उपलब्ध है। 2 तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख सकता हूं। ठीक है, तो होता है वहां पे होने वाला चर्चा का समय जा रहा है। एक फाइनल कमेंट नीलाभ जी आपका, बोलिए। वीकेंड में भी हो रहा है, वीकडेज में भी बढ़ोतरी हो गई पहले के मुकाबले, हम अपेक्षाकृत देखते हैं। ये इसका स्वाभाविक तौर पे फाइनल कमेंट नीलाभ जी से ले लेते हैं, वो समझ सकते हैं। बोलिए नीलाभ जी। मैं सिर्फ यही कहने का प्रयास करती है। देखिए, वहां पे कोई, ठीक है विकास जी, अब नीलाभ जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं, बोलिए। देखिए, जो शंकराचार्य की प्रतिमा लगी और जो लोक का निर्माण हुआ, निश्चित रूप से वो प्रसन्नता का विषय है। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इसके अलावा मुख्य मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए, प्रदेश की महिलाओं पर भी ध्यान दिया जो असुरक्षित है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए, बेरोजगारी चरम पर है उस पर भी ध्यान दिया जाए, अपराध का बोलबाला उस पर भी ध्यान दिया जाए, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया जाए। मैं परमपिता शंकराचार्य जी जो शिव का रूप माना जाता है, उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि दे, आप कहीं इनके वाला इस पर भी थोड़ा ध्यान दें ताकि प्रदेश की हालात सुधर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, नीलाभ जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।